तो वहीं दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आप लोगों को बता रहे हैं। सीएक्यूएम ने स्कूलों में क्लास को मंजूरी दे दी गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को मंजूरी सीएक्यूएम द्वारा दे दी गई है। छात्र पेरेंट्स विकल्प चुन सकते हैं, ऐसा सीएक्यूएम का कहना है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के लिए सीएक्यूएम ने हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने की इजाजत दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में ग्रैप 4 की पाबंदियों में छूट देने के लिए आयोग से कहा था। आयोग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि जहां भी जरूरी सुविधाएं हैं वहीं 12वीं तक की सभी क्लास हाइब्रिड मोड में संचालित की जा सकती है। साथ ही आयोग ने कहा कि फिजिकल क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी दिया जाए। अभिभावकों और छात्र खुद ये निर्णय ले सकते हैं कि वे स्कूल आना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। तो ये विकल्प राजधानी दिल्ली में दिया गया है। हालांकि दिल्ली का AQI 400 के पार है। सीएक्यूएम द्वारा फिर भी स्कूलों में क्लासेस को मंजूरी दे दी गई है। विकल्प जो है अब पेरेंट्स के पास रहेगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या फिर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दिलवाना चाहते हैं। तो वहीं इसी को लेकर हमारे सहयोगी रमेश सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इस फैसले को लेकर क्या कुछ जानकारी उनके पास है। तो रमेश, हमें बताइए कि इस फैसले को लेकर क्या कुछ और जानकारी आपके पास है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्पष्ट कर दिया था तो शैक्षणिक संस्थाओं में छूट दी जाएगी और उसके लिए कमेटी निर्णय लेगी कि किस तरह से। तो हाइब्रिड मोड पे अब क्लासें चलेंगी। जो लोग आ सकते हैं क्लास करने वो क्लास आएंगे, क्लास में करेंगे, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जो ग्रेड 4 लगाया उसका परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगा है और जो प्रदूषण जो है, जो AQI लेवल है वो कम हो रहा है, पर अभी भी खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। हमारे कैमरामैन पवन शर्मा है, मैं उनसे कहूँगा कि वो दिखाएं कि आज जो दृश्यता है वो भी बेहतर है। पिछले दिनों से लगातार हम लोग प्रदूषण पे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आज दृश्यता बहुत बेहतर है। और सामने राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, वो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ से लाइव किया वो प्रदूषण के कारण दृश्यता का अभाव था, पर तेज हवाओं के चलने के नाते और अच्छी धूप होने के नाते आज दृश्यता थोड़ी सी कमी है पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रेड 4 लगने के नाते जिस तरह से स्कूलों की बसें बंद हुई, जिस तरह से लगातार जो सार्वजनिक वाहन है उनका प्रयोग लोगों ने किया, तो उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अब ठंड जो है वो बढ़ेगी। 28 नवंबर और 29 नवंबर से मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में ठंड का एहसास होने लगेगा। अभी सुबह शाम हल्का गुलाबी ठंड रहती है और दोपहर में धूप निकलने की वजह से गर्मी लगती है। पर इसके साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि अभी पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से ना निकलें। अगर निकलना भी हो तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये हवा उतनी ही जहरीली है जितना 20 सिगरेट पीने के बाद फेफड़े को नुकसान होता है, उतना ही इन हवाओं में 24 घंटा सांस लेने से नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे जिस तरह से सरकार ने चीज़ें शुरू की हैं और जो ग्रेड 4 के अभी नियम लागू हैं उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण कम होगा और AQI इंडेक्स जो 400 के पार है वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। बीते दिन AQI 400 के पहाड़ चला गया था, लेकिन 400 से कम बीते दिन AQI हो गया था, लेकिन आज फिर से 400 के पार राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI दिखा गया है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पे जैसे आनंद विहार हुआ, जहांगीरपुरी हुआ, वहीं अगर आप लोधी रोड का AQI चेक करेंगे तो लोधी रोड पे AQI 296 है, 300 से भी नीचे आ गया है। तो जहाँ हरियाली है, जहाँ ग्रीनरी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम हुआ है। पर जहाँ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, आप देखिए आनंद विहार में लगातार जितनी भीड़ रहती है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे प्रदूषण बहुत होता है। क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा योगदान जो सड़कों पे धूल होती है उससे होता है। 30% पोल्यूशन सड़कों पे उड़ने वाले छोटे छोटे जो कण हैं धूल के, उनके नाते होता है। उसमें छिड़काव की ज़रूरत है, साथ ही साथ सफाई व्यवस्था की ज़रूरत है। पर जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है उससे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि दिल्ली सरकार का जो छिड़काव का कार्यक्रम है, जो सफाई का कार्यक्रम है, जो आप देखिए कि बरसात के मौसम में तमाम लाखों पौधे लगाए गए,
वो पौधे जब बड़े होंगे तब कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होगा। और सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोल्यूशन कम होगा। तो मेट्रो के फेरे और बढ़ाने की ज़रूरत है। सार्वजनिक जो बसें हैं यातायात की, डीटीसी की, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारी व्यवस्थाओं को करे जिससे कि नागरिकों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके और वो स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। जी रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक वो नियंत्रण में रहती है।